देखिए, देश दुनिया आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट कर रही है और वो तमाम तस्वीरें न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। महा कवरेज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर और सूर्य ग्रहण पर लगातार न्यूज 24 पर जारी रहेगी। आज आपके जितने भी सवाल योग से जुड़े हुए हैं या फिर सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए हैं, उन तमाम सवालों के जवाब न्यूज 24 पर आपको मिलेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और एक कोशिश हमारी ये है कि जितने भी नेगेटिव थॉट माइंड में है उनको दूर करके पॉजिटिव थॉट्स को लाया जाए और जिंदगी को खूबसूरत बनाया जाए। आपने इससे पहले सीधे हरिद्वार से योग गुरु बाबा राम को देखा, उनके साथ योग किया। उनके कई आसन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और योग गुरु जितने भी योगाचार्य हैं वो कहते हैं कि अगर आपने अपने जीवन में योग ले आए हैं, आप योग करना आपने शुरू कर दिया है, तो आप निरोगी हो जाएंगे, रोगों से दूर हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, स्ट्रेस नहीं रहेगा। आपका जो इम्यून सिस्टम है जो कोरोना काल में बेहद जरूरी है वो स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में चीजें बहुत सारी बदल चुकी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और गैदरिंग नहीं हो रही है। इसीलिए आज हम अपने तमाम मेहमानों के साथ स्टूडियो में योग करेंगे और साथ ही आपको घर पर योग करना है। तो आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा जो आपके लिए योग के कई आसन करेंगे, आपको सीखने हैं, उनके साथ जुड़ना है और तमाम सवालों के आपके जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस महा कवरेज में। तो चलिए जल्दी से इंट्रोडक्शन में करा देती हूं। हमारे साथ योग गुरु सुरेंद्र चौधरी जी जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर हरलीन कौर न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं, जुड़ गई हैं हमारे साथ, और सपना व्यास हेल्थ कोच हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। रवि व्योम शंकर झा योगाचार्य हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही रवनीश वत्स जी मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। और मैं इस खास चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि दिन बहुत खास है। आज सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और कई सहयोग भी बन रहे हैं। आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि योग पर हम सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि योग का पहले आप महत्व समझाएं और कोरोना काल में योग कितना जरूरी हो गया है। सबसे पहले सभी 24 के व्यूअर्स और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से एक पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि योग का महत्व क्या है और कोरोना काल में क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, योग का शाब्दिक अर्थ ये है जुड़ना किसके साथ है, हमें अपनी कनेक्टिविटी को सुपर सोल के साथ कनेक्ट करवाना योग एक तरह से कहलाता है। इसके साथ में ये इम्पोर्टेंट है आज के ड्यूरेशन में। जैसे कोरोना काल में हम जानते हैं कि कोरोना जो डिजीज है वो बेसिकली श्वास से रिलेटेड डिजीज है, हमारे ब्रीथ और लंग से रिलेटेड डिजीज है। और योग जो है संपूर्ण आप जानेंगे तो श्वास बेस्ड है। जितना आप श्वास को गहराई से लेंगे उतने ही हमारी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, उतनी ही हमारी स्टेमिना बिल्डअप होती चली जाएगी। तो योग के अंदर आप देखते हैं प्राणायाम है, योगा आसन है, जिसकी वजह से से ज्यादा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। आप किसी भी डॉक्टर की प्रिकॉशंस को उठा के देखेंगे तो सबसे पहला ही स्टेप सभी डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि योग कीजिए। योग के थ्रू जितना आप अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज कर पाएंगे, जितना अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रख पाएंगे, तो ये कोरोना जो है एक सामान्य सर्दी जुकाम से ज्यादा नहीं हो पाएगा। जितना आप ज्यादा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाएंगे तो योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज के दिन देखिए जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगी क्योंकि चर्चा लंबी है और बहुत ज्यादा बारीकी से समझना है योग के बारे में। आज फिलहाल दर्शकों को सीधे हरिद्वार लिए चलते हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। देश कर रहा है बेसिक योग, तो ये एडवांस योग का अभ्यास, व्यायाम, आसन, प्राणायाम। देखिए, महायोग दिवस पर खास चर्चा हमारी लगातार जारी है और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधे रुक करना चाहूंगी योग गुरु सुरेंद्र चौधरी जी, आपका काफी देर से मैं आपके पास नहीं पहुंची थी। सुरेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मतलब जितनी भी कैटेगरी है एज की, उसमें सिंपल स्टेप्स क्या है आसन योग के जो हर कोई आसानी से कर ले, क्योंकि जिंदगी ऐसी है कि बहुत ज्यादा वक्त हम दे नहीं पा रहे हैं। जी देखिए, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही सिंपल योगा टिप्स मैं आज आपके साथ में बताना चाहूंगा।
पहली बात तो ये है कि पहले हम कहते थे बच्चे में स्ट्रेस नहीं होता, तो आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं। तो उनके लिए और बुजुर्गों के लिए एक सबसे अच्छी विधा है, एक अच्छा प्राणायाम है जिसको हम भस्त्रिका कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में बहुत तेजी से हमें श्वास को बाहर की तरफ रिलीज करना होता है, जिससे क्या होगा, हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है और हमारी ब्रेन मेमोरी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि बुजुर्गों की बढ़ती है और ब्रेन का डेवलपमेंट बढ़ता है। अब एक वज्रासन बोलते हैं जिनको, जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो नींद की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो ये वज्रासन है, ये नींद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शाम को डिनर किया या लंच किया तो इसमें बैठने से डाइजेशन सिस्टम स्ट्रेट रहता है, जिससे खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। इसमें बैठने के बाद हमें एक बाल आसन बोलते हैं, इसको चाइल्ड पोज बोलते हैं, चाइल्ड पोज कर सकते हैं। इससे भी ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो किस तरह से करते हैं इसको, इनहेल के साथ धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और एक्सहेल के साथ बहुत ही स्लोली फॉरवर्ड बेंड करते हुए अपने आप को नीचे की तरफ ले जाते हुए कुछ देर के लिए अपने आप को लूज छोड़ दीजिए। इससे ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई ब्रेन के अंदर बढ़े। फिर आप इनहेल के साथ वापस आ सकते हैं, धीरे से नीचे आएंगे। तो ये दो प्राणायाम और ये पोज हम बच्चों के लिए और बुजुर्गों दोनों के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट पोज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन बोलते हैं। जैसा कि 30 और 40 एज के बाद में ज्यादा शुगर पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं या ज्यादा चांस होते हैं शुगर पेशेंट होने के, तो उसके लिए हम एक लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट करके राइट लेग को लेफ्ट साइड रखते हैं और लेफ्ट लेग को होल्ड करते हुए, इसमें आपकी थाई जो है स्टमक से बिल्कुल टच रहनी चाहिए, पीछे से होल्ड करके इनहेल और एक्सहेल के साथ हल्का सा आप बैक साइड देखते हैं तो आपका पूरा थाई का प्रेशर है आपके डाइजेशन सिस्टम और पैंक्रियाज के ऊपर होता है, जिससे इंसुलिन कंट्रोल होने लग जाता है। तो ये बुजुर्गों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोज है, तो ये हम रिकमेंड कर सकते हैं और सिंपल है, इसमें कोई प्रिकॉशंस नहीं होते हैं कि कौन करे या कौन नहीं करे। तो ये सिंपल पोज हम बच्चों और बुजुर्गों के लिए कर सकते हैं। देखिए सुरेंद्र जी, आपने बहुत आसान तरीके से आपने दिखाया बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, क्योंकि कोरोना काल में ना उनके लिए ये आसन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि 10 साल के कम के जो बच्चे हैं उन पे अटैक कर रहा है और जो खासकर 60 साल से ऊपर की एज के हैं उनको भी कोरोना अटैक कर रहा है। तो ये आसन आप कर सकते हैं जो सुरेंद्र जी ने आपको बताया। मैं लौटूंगी सुरेंद्र जी, सपना मैं अब आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप हेल्थ कोच हैं और डाइट को लेके अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें बदलाव करना है डाइट में। क्या कोरोना काल में अच्छा खाना है और जो पहले हम खा रहे थे उसको दूर करना है, क्या नया इंक्लूड करना है डाइट में? मैं चाहूंगी कि जरा विस्तार से इस बारे में बताइए।